अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि बिलफर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं तो ईसाइयों ने कहना है कि उनका नबी आ गया और मुसलमानों ने कहना है कि उनका नबी आ गया। तो हमारे मुखालफिन का झगड़ा तो मसीहों से बनता है, ना कि हमसे। तो नाजरीन, हमारे मुखालफिन मेरी उस ऑडियो को रूहानी ख़ज़ाइन के एक पेज के पीछे लगाकर ग़ालिबन जवाब के रंग में सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वही तरीक़ाकार जो हमेशा से इनका रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किसी किताब से चंद लाइनें पकड़कर एतराज़ करना शुरू कर देना। खैर, ये तो उनका तरीका है, क्योंकि जो बात मैंने की शायद इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं था, वरना मेरी बात का जवाब देते। मैंने जो बात कही थी उसकी सच्चाई ये है कि इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँ या ना आएँ, ये तो बात की बातें हैं, मगर मेरी बात तो अभी सच्ची हो रही है। खुद मसीही बरादरी सोशल मीडिया पर इनको बहुत लान तान करती दिखाई देती है। सबूत के तौर पर मैं अपनी बात ख़त्म करके एक मसीही खातून का मैसेज शेयर करती हूँ जो हमारे मुखालफिन को आईना दिखा रही हैं। मेरी मुखालफिन से गुजारिश है कि जवाब देना है तो इस मसीही खातून को दें। मैंने यही बात की थी कि आपका झगड़ा इनके साथ है, हमारे साथ नहीं। हमारे नबी तो आज भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कल भी हमारे ही होंगे। आप अपना मामला आपस में तय कर लें। आइए उस मसीही खातून का सवाल सुनते हैं और देखते हैं कि ये ईसाइयों को इस बात का क्या जवाब देते हैं। ईसा हो जिंदा आसमां पर और मदफून हो ज़मीन में शाहे जहां हमारा। बात तो उसने की है ऐसे शरारत, पर की बड़ी सच्ची है। ये सच यही है। क्या आप लोगों को इस बात की शर्म नहीं आती? ठीक है, क्या आप मेरे मसीह के मुंतजिर हैं? आपके पास कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जिसका आप इंतजार कर सकें? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को इस बात की शर्म नहीं आती? ठीक है, क्या आप मेरे मसीह के मुंतजिर हैं? आपके पास कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जिसका आप इंतजार कर सकें? क्या आपको शर्म नहीं आती?